जय हिंद सर। आज के इस वीडियो में हम आपको 2023 के सेशन बताने वाले हैं जो मैथमेटिक्स का होने वाले हैं। ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स है। ये क्वेश्चन है आपके निर्देशांक का क्वेश्चन है जो आपको आना ही चाहिए। आई होप आपको नहीं आता भी होगा तो आप PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हर बच्चा को लगाना ही चाहिए। मतलब कि ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस, इसलिए हम सभी को बनाने आना चाहिए। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है यदि बिंदु, हमारे पास कोई बिंदु दिया हुआ है, ए बिंदु है 6,1, बी बिंदु है 8,2 और सी बिंदु है 9,4 और हमारे पास डी बिंदु है P,3। देखिए इसमें किसी प्रकार ना एक ABCD का लेटर दिया है जो आपका P है। इससे ये साबित होता है कि आपको मान पूछ रहा है किसका? P का। यदि आपके 4 पॉइंट्स में X होता तो आपसे X का मान पूछता, यदि 4 पॉइंट में आपको Y होता तो आपको Y का मान पूछता। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज होता क्या है? चतुर्भुज का मतलब जो 4 लाइन से मिलके बना हो। कितने लाइन से? 4 लाइन। जैसे कि एक लाइन AC, एक लाइन AB, एक लाइन BD, एक लाइन CD। 4 रेखा से बनी आकृति के चतुर्भुज कहते हैं समांतर, जेकर आमने सामने वाला भुजा आपस में बराबर हो। जैसे कि AC बराबर है BD, मतलब AC के मान भी 50 और BD के मान भी 50, 50-50 बराबर। जेकर आमने सामने के खंभा बराबर हो जाए उसको समांतर चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज जिसका शीर्ष, शीर्ष का मतलब बिंदु जहां पर ज्वाइंट हुआ है, तो ये नंबर बिंदु 6,1 है, बी नंबर बिंदु 8,2 है, सी नंबर जहां पे मुड़ता है ना 2 रेखा उसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं, डी नंबर बिंदु 9,4 और सी नंबर पॉइंट P,3 है। तो इसी क्रम में ये सजा दिया गया है। तो आपको बताना है कि P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम आपको बता दें कि पैरेलल क्वाड्रिलेटरल का मतलब कि समांतर चतुर्भुज का एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टीज होता है, गुण होता है जो हम लोग को आना चाहिए। जैसे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को हमेशा समद्विभाजित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में थोड़ा देर के लिए मैं इसको रेज कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। आप सुनिए, हमारे पास एक चतुर्भुज था। चतुर्भुज के बीचों बीच मैंने एक पाई ड्रॉ कर दिया। सुनिए, तो ये जो पाई देख रहे हैं B से लेकर C तक, यही आपका विकर्ण है, यही तो डायगोनल है, इसको D से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब सुनिए, तो B से लेकर C तक जो रेखाएं जो देखे, ये इस चतुर्भुज के 2 टुकड़ा में बांट दे। यहाँ से इतना या फिर यहाँ से इतना कहिएगा तो मतलब शॉर्टकट में कहिएगा तो इसमें कई गो त्रिभुज बन गया? 2 गो। एगो त्रिभुज का नाम हो गया ABC और एगो त्रिभुज का नाम हो गया BCD। तो यही बात कहता है कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण खींचने से एक दूसरे को समद्विभाजित कर देता है। सम का मतलब समान और द्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में एक चतुर्भुज को क्या कर देता है? बांट देता है। 4 भाग मतलब एक ही भाग था और बीचों बीच पाई पारने से कै गो भाग हो गया? इसके अंदर 2 गो भाग हो गया। इसलिए हम लोग कहेंगे कि आइए इसका कुछ फार्मूला जानते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि समद्विभाजित मतलब समान 2 भागों में बांटने वाला। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2 भागों में, विभाजित मतलब डिवाइड करने वाला, बांटने वाला। बिंदु दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु होता है। सुनिए, ये जो समान जो भागों में बांट रहा है ये B बिंदु और C बिंदु, तो इतना जितना सारे बिंदु A बिंदु और B बिंदु के बीचों बीच वाला भाग है, बीच वाला भाग को हम लोग मध्य कहते हैं। मध्य वाला भाग हमको ज्ञात करना। तो सुनिए, मध्य बिंदु जब समांतर चतुर्भुज में हो तो इसका फार्मूला होता है विकर्ण जो होगा ना, पहला मान विकर्ण का होना चाहिए। पहला मान किसका होना चाहिए गाइड? विकर्ण के। जैसे कि आप जानते हैं कि एक निर्देशांक में यहाँ x1 होता है, यहाँ पर क्या होता है? y1 होता है, यहाँ पर हो जाएगा x2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? y2। लेकिन एक ना समांतर चतुर्भुज में 2 गो विकर्ण होता है, याद रखिएगा। इसमें भी ये हो जाएगा x1 के मान, ये हो जाएगा y1 के मान, ये हो जाएगा x2 के मान, ये हो जाएगा y2 के मान। याद रखिएगा गाइस, मध्य बिंदु निकालने के लिए जब समांतर चतुर्भुज हो ना तो केवल हम लोग x वाला पद को लेते हैं और उसी पद को लेते हैं जो उसका विकर्ण होता है। जैसे इसका फर्स्ट x वाला टर्म क्या है? x1। इसका x वाला टर्म क्या है? x2। एगो 2 गो से भाग लगा दिए। यही ना कहता है समान विकर्ण वाला भाग को 2 से भाग दे देना। कितना से? 2 से। ठीक है, उसी प्रकार एगो विकर्ण हमारा A और D है। तो A का विकर्ण कितना है? x1 है
और इसका मान कितना है x2 है तो x1 जोड़ x2 डिवाइड करना है 2 से, सबके वैल्यू डाल दीजिए। यहाँ पर x1 का मान कितना है p जोड़, यहाँ पर x2 का मान कितना है 8 बटा में 2, यहाँ पर देखिए x1 का मान कितना है 6 जोड़, यहाँ पर x2 का मान कितना है 9, पटाख सिकर 9 को 6 को क्या होगा 15 को बटा में क्या होगा 2 को, आराम से तिरछा गुना कर दीजिए इसके नीचे वाला से ऊपर वाला से, ऊपर वाला से नीचे वाला से। देखिए पी में 2 से गुना करिएगा तो 2p प्लस की जगह प्लस 8 दूना 16 बराबर में 15 दूना कितना हो जाएगा 30, भेजा भेजी कर दीजिए, प्लस में 16 इधर गया तो माइनस में 16, 30 में से 16 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 14 को। यहाँ पर 2 जो है पी के साथ गुना में इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा भाग में, बटा में 2 जाएगा तो 2 7 14। ये हमारा जो पी पॉइंट जो निकल गया वे हमको 7 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।